मुख्यमंत्री आवास के बाहर इस वक्त हम हैं और आप देख सकती हैं अंदर एक मीटिंग चल रही है लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच, लेकिन इन सबके बीच में ये आम लोग, आम कार्यकर्ता हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। ये बताइए, अंदर मीटिंग चल रही है लल्लन सिंह की, लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच मीटिंग चल रही है। नीतीश कुमार अपनी मर्जी से राज्यसभा जा रहे हैं, तो आप लोगों को नाराज, ये कैसे पता चला कि उनके अपने मर्जी से जा रहा है? ये एकदम बिल्कुल गलत बात है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2025 में फुल माइंडेड मिला था। 202 विधायक पांचों पांडव मिलाकर हैं। आज क्या स्थिति आया? क्यों चाहते हैं, एक मिनट एक करके, आप क्यों चाहते हैं कि नीतीश कुमार यहीं रहे? हम लोग यही चाहते हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, वो नीतीश कुमार के चेहरा पर 202 सीट मिला है। अगर बीजेपी में इतनी औकात थी तो अपना नेता का अगर वो गए तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग 14 करोड़ बिहारी जो है वो सड़क पर उतर चुके हैं। बिहार जल जाएगा, यहाँ पर भी बिहार ये ललन जो भी हो रहा है जल जाएगा। एक एक करके ललन सिंह हजारों करोड़ रुपया लेके शराब माफिया से बिक चुके हैं। ललन शराब जदयू में 4 गद्दार हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को ये देखिए, ये एक एक करके हम कुछ और लोग आए हैं, जरा जानने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट आराम से भाई। अरे ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। अरे यार नीचे करो ना। अच्छा आप क्या चाहते हैं? लल्लन सराय पहुंचे हैं और संजय गांधी पहुंचे हैं और उनके फिर से विरोध शुरू कर दिया गया। ये देखिए, ये विरोध शुरू किया गया है। संजय गांधी पहुंचे हैं और उनका विरोध यहाँ शुरू कर दिया गया है। कार्यकर्ता उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए देखिए नारेबाजी की जा रही है। आपसे थोड़ी देर पहले भी जब एक विधायक पहुंचे थे, इसी तरीके की नाराजगी संजय गांधी यहाँ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं एक एक करके विधायक जो पहुंच रहे हैं, नारेबाजी उनके खिलाफ की जा रही है कि और मजबूरन उन्हें वापस बैठना पड़ता है अपनी गाड़ी में। लोगों का ये गुस्सा, कार्यकर्ता जो आम कार्यकर्ता हैं उनका गुस्सा है कि मैंडेट जब नीतीश कुमार को मिला तो आखिर क्यों नीतीश कुमार यहाँ नहीं, वो दिल्ली जा रहे हैं? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? हम बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि रोकने की कोशिश उनको की जा रही है कि वो यहाँ रुक जाएं, अंदर ना जाने पाएं। और इससे पहले भी जब एक विधायक पहुंचे थे, कुछ तस्वीर वैसी ही थी कि वो अंदर नहीं जा पाए थे। और देखिए, वो बैठे हैं फिर से गाड़ी में। जो कार्यकर्ता थे उन्होंने नारेबाजी करनी शुरू कर दी थी, जाने नहीं दिया था। एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास के बाहर यही तस्वीर है। आम कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जानबूझकर ये किया गया और ये देखिए कार्यकर्ता रोकने का प्रयास करते हुए, उनके पीछे भागते हुए कि वो ना जा पाए और उनसे बातचीत की जाए। ये देखिए बार बार फिर से नारेबाजी हो रही है कि नीतीश नहीं तो कोई नहीं। लेकिन आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर कुछ ऐसी ही तस्वीर है, जैसे ही कोई विधायक, कोई मंत्री जेडीयू कोटे से यहाँ आते हैं, उसके बाद कुछ ऐसी हलचल तेज हो जाती है। यानी कि इतना आसान नहीं है। भले ही नीतीश कुमार ने यहाँ पर बनाकर रखी, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन टटोलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नीतीश कुमार को लेकर ही, जहाँ पे आपको बता दें लल्लन सिंह का कहना है कि नीतीश की मर्जी, जहाँ जाना चाहे वो जा सकते हैं। देखिए, सम्मान होना भी चाहिए। एक बड़े नेता है, प्रमुखता से अपनी बात रखते आए हैं लगातार नीतीश कुमार, और ऐसे में अब हर कोई यही कह रहा है, लल्लन सिंह भी यही कह रहे हैं, जहाँ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। हमको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी हो सर ये ज्वाइन करेंगे तो अच्छी बात है। माइक लग रहा है मुंह पे भाई। सर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे सर, आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है। अब ये तो फैसला नीतीश कुमार जी करेंगे ना, इस पर आप हमसे प्रतिक्रिया क्यों पूछ रहे हैं? ये फैसला तो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। वो जहाँ भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहाँ भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे।
और देखिए नीतीश कुमार की राज्यसभा में जाने पर बिहार में बीजेपी का सीएम कौन होगा। वहीं जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम भी यहां पर बनेंगे। सरकार में जिस भूमिका में फिलहाल बीजेपी है उसी भूमिका में जेडीयू रहेगी और जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। बिहार सीएम की रेस में सबसे आगे देखिए सम्राट चौधरी का चेहरा यहां पर है। सम्राट चौधरी अभी डिप्टी सीएम और बिहार के गृह मंत्री भी हैं। दूसरे नंबर पर नित्यानंद राय का नाम भी है जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और तीसरे नाम पटना दीघा से विधायक संजीव चौरसिया का है। देखिए बीजेपी एमएलसी जनक राम भी इस रेस में है, इस लिस्ट में उनका नाम भी यहां पर शामिल किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी देखिए यही है कि आखिर बिहार की जनता यहां पर क्या चाहती है। लेकिन आप सुनिए जो रिएक्शन सामने आए हैं। अचानक से कुकुरमुत्ते की तरह हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये उगना शुरू हुआ, इस खबर का उगना। इस खबर के उगने के पीछे अगर कोई सच्चाई है, ये महज स्पेकुलेशन या रूमर नहीं है, प्लांटेड स्टोरीज नहीं है, तो ये अपने आप में एक राजनीतिक अध्याय के अवसान की कहानी कहते हैं। बीजेपी ने काफी इम्प्रूव कर लिया शिंदे साहब के बाद महाराष्ट्र के मॉडल को, बिहार में उस पर उन्होंने काम करने की कोशिश की है। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं भी आप यहां पर सुन रहे हैं लगातार। चंद्रमोहन और सपना हमारे 2 सहयोगी इस वक्त लगातार पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन एक बार फिर से चाहेंगे तस्वीरें आप दिखाइए और सबसे ज्यादा जरूरी है क्या आपने नीतीश कुमार के करीबियों से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कहना है, नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो सीएम पद चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि वो आप राज्यसभा चले जाए और निशांत को मौका दिया जाए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं जेडीयू के कार्यकर्ताओं का जो यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुँचे हैं और लगातार यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। और जो भी मंत्री या फिर जेडीयू के नेता कार्यकर्ता बड़े पहुँच रहे हैं उनके गाड़ियों पर हमला किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले संजय गांधी जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी और विश्वास पात्र एमएलसी हैं वो पहुँचे थे और उनके ऊपर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, उनके गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। अभी उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर बीजेपी के कोटे से मंत्री एक पहुंचे थे और राजेंद्र चौक से गुजर रहे थे, तभी जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने हमला कर दिया। तो जाहिर सी बात है जेडीयू के कार्यकर्ताओं में काफ़ी गुस्सा है और ये तस्वीर यहाँ से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और जो जानकारी मिली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं से और जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि अब वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे। कल दोपहर तक ये बात साफ नहीं हो पाई थी, लेकिन दोपहर बाद नीतीश कुमार जब खाना खाने के बाद 2 बजे के बाद नीचे उतरे हैं उसके बाद उन्होंने संजय गांधी को कहा है कि आप नॉमिनेशन का पेपर तैयार करिए और राज्यसभा के नॉमिनेशन की तैयारी करिए। और उसके बाद से ही लगातार जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो समझाने और बताने की कोशिश कर रहे थे कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि उनको केंद्र की राजनीति में जाना है और यही वजह है कि नॉमिनेशन का पेपर भी तैयार कर लिया गया है। और 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे और एनडीए के जो तमाम राज्यसभा के उम्मीदवार हैं वो विधानसभा पहुंचेंगे और नॉमिनेशन करेंगे। और इस नॉमिनेशन में क्योंकि नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका नॉमिनेशन होना है तो इसमें अमित शाह भी शामिल हो रहे हैं। आज आखिरी दिन भी यहाँ पर नामांकन का है और उससे पहले प्रक्रिया होना भी बेहद जरूरी यहाँ पर है। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार किसी भी तरीके से अपना मन तो बना चुके हैं। सपना भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। सपना, कार्यकर्ताओं को आपने दिखाया, आपने बातचीत भी यहाँ पर की, हल्की नाराजगी उनके मन में है, लेकिन बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान नीतीश कुमार का रहा है। और अब अगर उनका ये फैसला है कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भी मान लेनी चाहिए, उनकी बात, उनका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए एक युग का अंत है। नीतीश कुमार, हम जब से बात करते हैं बिहार सीएम की, नीतीश कुमार का जिक्र जरूर होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि वो दिल्ली की राजनीति की ओर रुख कर रहे हैं। कार्यकर्ता कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं। खुद मंत्री भी ये नहीं चाहते हैं। जब हमारी संजय सिंह एमएलसी जो हैं उनसे बात हुई, उन्होंने भी कहा कि भाई चाहते तो हम भी नहीं है, लेकिन अगर नीतीश कुमार ने मन बना लिया है तो वो जरूर जाएंगे। आप जरा आवास के बाहर की तस्वीरें देख लीजिए। आज ये तस्वीर बयां कर दे रही एक लंबा वक्त नीतीश कुमार ने इस मुख्यमंत्री आवास में दिया है। आज से पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जश्न की तस्वीरें इन कार्यकर्ताओं द्वारा आई थी। ये पहली मर्तबा है जब जेडीयू के कार्यकर्ता इस तरीके की नारेबाजी कर रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और 3 नाम लगातार ले रहे हैं। वो बात और है, ये सारी चीजें विवादों को लेकर हैं, लेकिन बिहार की राजनीति का ऊँट किस ओर करवट ले रहा है सब देख रहे हैं। बड़ा नाम कौन सा सामने निकल कर आता है, लेकिन नीतीश कुमार की यही फैन फॉलोइंग है। इसी से आप अंदाजा लगा
लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार राजनीति में कितना बड़ा कद रखते हैं कि जब वो फैसला ले रहे हैं, अब उनके भी फैसले को लोग कह रहे हैं कि आप हमसे पूछ कर ये फैसला लीजिए, कार्यकर्ता आम लोग, क्योंकि इन लोगों ने चुनावों में मेहनत की है। इनका कहना है कि हम जब जेडीयू का जिक्र करते हैं तो नीतीश कुमार का जिक्र करते हैं। आज नीतीश कुमार इस तरीके से दिल्ली चले जाएंगे, ये नहीं हो सकता। यही बात है कि 11:30 बजे तक जाना था, लेकिन अभी तक वो यहाँ कोई ऐसी मूवमेंट दिख नहीं रही है, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार जमा होते जा रहे हैं और यहाँ पर नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। प्रशासन हटाने का काम कर रहा है। बिहार तक सीमित है, बल्कि केंद्र की राजनीति में भी उनका अच्छा खासा दबदबा यहाँ पर रहा है। एनडीए में भी कई सारी सीटें यहाँ पर हैं, एनडीए के सहयोगी दलों में से वो एक माने जाते हैं, और ऐसे में इसीलिए कार्यकर्ता शायद ये नहीं चाहते बिल्कुल भी वो बिहार तक ही रहें। वो चाहते हैं कि वो उनके बीच में मौजूद रहें, और यही कारण है कि ये तमाम लोग जो कार्यकर्ता वहां पर आप उनको एकजुट यहाँ पर देख रहे हैं। चंद्रमोहन भी लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, इन कार्यकर्ताओं को खुद नीतीश कुमार भी देख रहे होंगे खबरों के जरिए और सुन भी रहे होंगे, और किस तरीके से लगातार नाराजगी वो अपनी यहाँ पर बयां कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट मोमेंट में शायद नीतीश कुमार अपना मन बदल लें? देखिए, नीतीश कुमार कुछ फैसलों के लिए माने जाते हैं, और नीतीश कुमार कोई फैसला अगर ले लेते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते हैं। आपने देखा होगा कुछ साल पहले जब उन्होंने इस्तीफा दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का मन बनाया था, उस समय भी इसी चौक पर इसी तरीके का हंगामा देखने को मिला था कि जब मैंडेट नीतीश कुमार को मिला है तो दूसरा मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार अपने बातों से वापस नहीं हुए, और उसके बाद जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। भले ही कुछ दिन बाद फिर उनको हटाकर और मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन तब नीतीश कुमार ने यह फैसला ले लिया था कि अब वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे, कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा। तो उन्होंने जीतन राम मांझी को बनाया था, और अब नीतीश कुमार ने यह फैसला ले लिया है कि वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे। तो ऐसे में अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार पीछे हटने वाले नहीं हैं, और कल 2 बजे के बाद से ही लगातार जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। सबसे पहले संजय झा पहुँचे सुबह में, और नीतीश कुमार को मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, और उसके बाद फिर विजेंद्र यादव पहुँचे थे, विजय चौधरी पहुँचे थे, अशोक चौधरी पहुँचे थे, नीतीश कुमार के जो भी सगे संबंधी और रिलेटिव हैं वो पहुँचे थे। निशांत कुमार खुद घर में मौजूद थे। उन्होंने कई बार नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की कि बिहार की राजनीति में आप एक्टिव रहिए, केंद्र की राजनीति जब करना होगा तो देखा जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कह दिया कि उनको अब केंद्र की राजनीति में जाना है, बिहार की राजनीति में अब नहीं रहेंगे। और अब जो है निशांत कुमार वो बिहार की राजनीति में एक्टिव होंगे। हो सकता है कि आज ही उनका जेडीयू में ज्वाइनिंग भी हो जाए, और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो ऐसे में जेडीयू की ओर से डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो रहेंगे। और एक बार फिर से आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तमाम जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री आवास एक आने मार्ग के सामने अभी धरना पर बैठ गए हैं, और इसी तरह की तस्वीर आज दिन भर देखने को मिल सकता है। लेकिन अमित शाह 12 बजे के करीब पटना पहुंचेंगे, और उसके बाद नॉमिनेशन की बात की जा रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 बजे गृह मंत्री का जब पहुंचेंगे तो उस पर भी नजर लगातार चंद्रमोहन आप बनाए रखिएगा। सपना भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। सपना, अब अगर नीतीश कुमार जाना चाहते हैं राज्यसभा तो ठीक है, निशांत कुमार को भी तो मौका मिल रहा है, उसको लेकर क्या कार्यकर्ताओं से आपने बात की? क्योंकि एक जाता है तो दूसरा के लिए रास्ता यहाँ पर बनता ही बनता है, और अभी ये कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री का पद उनको दिया जा सकता है। देखिए, निशांत कुमार जरूर जा रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये तो आने ही थे, ये तो सक्रिय होने ही थे, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे जाएंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम अभी दोनों लोगों को पैरेलल नहीं खड़ा कर सकते हैं, नीतीश कुमार और निशांत कुमार। और खुद आप देखिए, नीतीश कुमार ही इतने सालों तक वो इसी आवास में रहे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लोगों को, अपने बेटे को उतना एक्टिव नहीं किया। तो हम नहीं कह सकते कि वो उन्हें पैरेलल उस तरीके से खड़ा करेंगे, या फिर इससे जो है कार्यकर्ता खुश हो जाएंगे, मान जाएंगे, क्योंकि निशांत कुमार को उस कद तक पहुंचने में अभी समय लगेगा जो नीतीश कुमार ने वो कद हासिल किया है। अगर निशांत कुमार का फैसला होता तो शायद इतनी भीड़ ना आती, लेकिन नीतीश कुमार, जो हमने आपको बताया, भावनात्मक जुड़ाव, बिहार को बदलने का जुड़ाव, वो इन लोगों का है। जेडीयू देखिए कितनी बड़ी पार्टी बनकर निकली है। अगर आप देखें तो बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका जरूर थी, लेकिन बहुत अंतर सीटों में नहीं है। विधानसभा का अंक गणित अगर आप देखती हैं, बहुत अंतर आपको नहीं दिखाई देगा। इसीलिए निशांत कुमार जा रहे हैं, इसका इतना जिक्र नहीं है जितना नीतीश कुमार यहाँ से अब दिल्ली की ओर जा रहे हैं उसका जिक्र किया जा रहा है। हमने निशांत कुमार को लेकर भी तो कहिए, खुशी जाहिर कीजिए कि खुशी वो तो ठीक है, उनके लिए तो खुशी है, लेकिन
नीतीश कुमार तो दूसरे को भेजते हैं रास्ता। लेकिन ये तो है ना कि एक की तो जगह बना रहे हैं ना। हाँ, तो उनको भेजे, क्या नाम है, निशांत जी को, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं अच्छा, है। निशांत जी चले जाए, मुख्यमंत्री रहे। अच्छा, नीतीश कुमार गए। हाँ, बिक रहे हैं। अब मैंने इसी का जिक्र शिवानी किया कि भावनात्मक जुड़ाव, बिहार को बदलने का जुड़ाव और जिस तरीके से इस आवाज से उनका जुड़ाव है। आप जब जब बरबस जिक्र करेंगी बिहार की राजनीति का, बिहार के मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार का नाम आएगा। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भेजना है तो निशांत कुमार को भेज दीजिए, नीतीश कुमार यही रहने चाहिए। शिवानी जी, लेकिन देखिए यहाँ पर ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है चंद्रमोहन, जैसे मैं इससे पहले भी कह रही थी कि कार्यकर्ताओं को भी सम्मान करना पड़ेगा। जन नेता माने जाते हैं, लगातार जनता के बीच अच्छी पकड़ नीतीश कुमार की यहाँ पर रही। बिहार की राजनीति में जब जब चुनाव हुए हमने वो तस्वीर देखी भी। तो अब कहीं ना कहीं ये जनता को समझना है, कार्यकर्ताओं को समझना है कि उनकी मर्जी का भी जो फैसला है उसको भी अब चुनना एक जिम्मेदारी, एक सम्मान के साथ एक जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं की भी। बिल्कुल, देखिए ट्रांजिशन फेज है और ऐसे में नीतीश कुमार जरूर निकलेंगे बाहर, जैसा कि हमेशा होते रहा है। अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देने गए हैं और जब राजभवन से लौटे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते रहे हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए जब नॉमिनेशन करने जाएंगे, हो सकता है कि जो ये कार्यकर्ता लगातार बैठकर यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं और जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनको संबोधित करेंगे और एक मैसेज भी देने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार 21 साल बिहार का मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2005 से जब से बिहार में एनडीए की सरकार आई है, अगर 1-2 साल की बात छोड़ दे जब वो आरजेडी के साथ चले गए थे, उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं और एनडीए के सहयोग से रहे हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को ये समझना होगा। और अब नीतीश कुमार जो बार बार ये सवाल भी खड़ा होते रहा है, नीतीश कुमार के तबीयत को लेकर सवाल खड़े होते रहा है। आपने देखा होगा जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग थे उस समय भी कई सवाल खड़े हुए, अब आरजेडी के नेताओं ने कई बार सवाल खड़े किए। तो इन सभी स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए शायद नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का फैसला लिया है, केंद्र की राजनीति में जाने का फैसला लिया है। और अब मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा ये सबसे अहम होगा। तो अब बीजेपी के तमाम विधायकों को बीजेपी कार्यालय में पहुंचने का निर्देश दिया गया है और अमित शाह जब उनके साथ बैठक लेंगे शायद उसके बाद यह साफ हो जाए। चुनाव अब तक बिहार में रहे, आपने खुद यहाँ जिक्र कर दिया किस तरीके की सत्ता रही है नीतीश कुमार की। खुद 21 साल उन्होंने शासन किया है, बिहार की जनता के दिल में एक जगह बनाई है और कोई भी फैसला बिहार में बिना सोचे समझे नीतीश कुमार का कभी भी नहीं रहता है। मुख्यमंत्री पद को लेकर आपने देखा पूरी कैलकुलेशन वो करके जाते हैं और ऐसा नहीं है कि इस बार उन्होंने कोई कैलकुलेशन नहीं की। वो आज भी जानते हैं कि अगर वो राज्यसभा के सांसद होंगे उसके बाद निशांत को कहीं ना कहीं मौका मिलेगा और अब जो स्वास्थ्य को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल उठ खड़े हो रहे थे उस पर भी विराम लग जाएगा। बिल्कुल सभी और इन्हीं सभी बातों पर विराम लगाने के लिए शायद नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया हो कि अब वो केंद्र की राजनीति करेंगे और बिहार में निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं वो डिप्टी सीएम होंगे। जो पोर्टफोलियो पहले बीजेपी के साथ हुआ करता था वो सब जेडीयू के साथ आ जाएगा और जेडीयू का जो पोर्टफोलियो है वो सब बीजेपी के साथ चला जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक निशांत कुमार के साथ कोई एक और इस बीच आज गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे पटना पहुंचने वाले हैं और वहां पर वो प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी करेंगे। ये दौरा नीतीश कुमार के संभावित राज्यसभा नामांकन और मुख्यमंत्री पद के भविष्य को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए आज ही 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होगा जिसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी अपना नामांकन करेंगे। अमित शाह नितिन नवीन के नामांकन में शामिल होंगे। आज नामांकन भरने से पहले नितिन नवीन ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की है। वो तस्वीर भी हमने यहाँ पर आपको दिखाई और गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में पहुंचेंगे पटना। और ऐसे में बिहार की सियासत अपने आप में हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रही है। पॉपुलेशन के लिहाज से भी बिहार एक बड़ा राज्य माना जाता है। सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र और फिर आता है बिहार। और देखिए पॉपुलेशन के आधार पर ही राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका चयन किया जाता है। और ऐसे में नीतीश कुमार अब जब राज्यसभा जा रहे हैं तो उन्हीं के कार्यकर्ता उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं।